वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 49 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपात के संबंध में सत्य है। आपको पता होना चाहिए 360 में क्या है, 352 में क्या है और 356 में क्या है। तो भारत में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ये राष्ट्रीय वित्त आपात की बात कर रहा है और इसको आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं। सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल, वित्त आपात की बात हो रही है अनुच्छेद 260 में, अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान है। अभी एक बार भी भारत में नहीं लगा है ये, और जबकि राष्ट्रीय आपात की बात करें तो वो 3 बार लग गया, 3 बार लग गया है। इसको आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति जब चाहें इसको हटा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। तीनों सही हैं। तो उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, डी है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है। अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 16 का 4, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 16 का 4। तो संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य के दृष्टिकोण में इन वर्गों का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए। सत्य कथन की पहचान करना है। संविधान द्वारा भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है। कोई योग्यता होती है क्या चुनाव आयोग के सदस्यों की? और संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है क्या? है क्या? नहीं है, और ना ही कोई योग्यता है। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों जो हैं गलत हैं। देखिए, भारत का संविधान चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं करता और संविधान जो है चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी निर्धारित नहीं करता। नंबर 4 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन मतलब या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। देखिए, 50 सदस्य नहीं, 100 सदस्य होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही वाला गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। असत्य अपने को ढूंढना, तो यही वाला सत्य है, सी वाला सत्य है। तो यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से रिलेटेड तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के संबंध में सही है। देखिए, लॉ कमीशन यानी विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है और प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है और इस आयोग का सर्वप्रथम गठन 1955 में किया गया था। ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे कथन सत्य हैं, डी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में संसद की लोक लेखा समिति की के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। कई बार बताया है। लोक लेखा समिति का गठन जो है हर साल किया जाता है, प्रतिवर्ष। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत। नंबर 7 पर आ जाइए। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब, कब। राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे तब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो यानी 352।
जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, यानी 356। सभी दशाओं में, बिल्कुल सभी दशाओं में। तो प्रश्न में दिए गए सभी दशाओं में जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, एक ये है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। सामान्यतः अत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने के 6 माह की समाप्ति में प्रवर्तन में नहीं रहेगा। 6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, 6 सप्ताह की बात होगी। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद यानी एकत्र होने, इकट्ठा होने, तो फिर उसे होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, 6 महीने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता, उसी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है उसको, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, या फिर वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर स्टेट में तो होती नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता या नहीं होता है। ठीक है, अगर वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। केंद्र में उच्च सदन कौन सा? राज्यसभा, याद रखिएगा। उच्च सदन राज्यसभा है केंद्र में, ऐसे स्टेट में क्या है? राज्य की विधान परिषद। और निम्न सदन केंद्र में लोकसभा, और यहाँ होगा राज्य की विधानसभा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यय भार हैं? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, और जो उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। फिलहाल ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा इसको। क्या क्या आधारित है इस पे? राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते और उपसभापति के वेतन भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, भारत सरकार के ऋण और उस पर ब्याज भी भारत की संचित निधि पर, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जज को दी जाने वाली पेंशन, केवल पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। जो उसके वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भी, भत्ते भी और पेंशन भी सब जाती है भारत की संचित निधि से। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 280 एक के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला करेक्ट है। तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों से, नवी अनुसूची से, देश की सुरक्षा से, महिला अधिकारों से। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में 9वीं अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। तो बी होगा इसका आंसर। तो वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए 1985 में। फिर 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 12वीं जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इन चीज़ों को याद रखिए, घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं एग्जाम में। नंबर 13 पर आ जाइए। लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताना है। देखिए, आपात स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। क्या ये बातें सत्य हैं दोनों? ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। तो गलत पूछा, गलत तो कोई है नहीं, इसलिए हम लगाएंगे इसका आंसर डी।
नंबर 14 पर आ जाइए। पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी राज्य की बात हो रही है तो राज्य वित्त आयोग हो की, यानी राज्य का वित्त आयोग तो राज्य का राज्यपाल हो गया, सी हो गया इसका आंसर। वित्त मंत्री हटा दीजिए, मुख्यमंत्री हटा दीजिए और राष्ट्रपति भी हटा दीजिए। तो पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर वर्ष 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। तो राज्य वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल और भारत का वित्त आयोग भारत का राष्ट्रपति। नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित में से किसी राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। स्थानीय निकाय को, वैधानिक प्राधिकरण को, ओएनजीसी को, बीबीसी को, बीसीसीआई को, सॉरी बीसीसीआई को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेटर्स। देखिए ये भी है, ये भी है, ये बीसीसीआई नहीं है। तो श्यामल घोष बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया या स्पष्ट किया कि बीसीसीआई को अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नंबर 16 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना, तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है? तो ये देखा जाए तो एक तरह से दंड के प्रारूप को ही बदल दिया। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा को बदल के कठोर कारावास का, सॉरी आजीवन कारावास कर दिया। तो ये कर दिया, एक तरह से लघुकरण कर दिया राष्ट्रपति जी ने। तो किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति राष्ट्रपति की लघुकरण की शक्ति हो गई। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनके बदले आए थे वो। तो देखिए भारत के संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य 6 सदस्यों, वो कौन कौन से 6 सदस्य? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु वर्ष 1948 में हो गई, जिसके पश्चात टीटी कृष्णाचारी को इनके स्थान पर सम्मिलित किया गया था। यानी टोटल ये 7 मेंबर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर टोटल 7, यानी 6+1। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन सभी का नाम याद होना चाहिए। नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। यह जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, और इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। देखिए बाध्यकारी नहीं होता, सलाहकारी होता है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति के द्वारा अगर सलाह मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है, ठीक है, सलाह देने के लिए। उसकी मर्जी तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि सलाह भी मिल जाती है, ठीक है, और सलाहकारी भी रह जाती है वो। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? कौन सा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 का ए। तो देखिए 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर, संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा, या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा? बताइए।
देखिए, एक तो होता है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, पूरे भारत का एक है। फिर अलग-अलग राज्यों का होता है राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि उत्तराखंड पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया। और 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना देना या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना, उसी को बोलते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो गठन किया जाता है वो राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। तो सी है इसका आंसर। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है। यह राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। तो ये 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज अलग से भी चला रखी है और जीएस वाले प्रश्नों को इससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।